खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। दीपांशु, बताएं खबरों के दम पर आज कहां एक्शन दिखेगा और ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है? नाल्को पर रखिए नजर, क्योंकि डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। वोको विस्टास रिसेंटली लिस्टेड, इसकी पहली तिमाही के नतीजे आएंगे। वहीं विवीमेड लैब्स पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। आईपीओ अपडेट्स, 2 आईपीओ जो फ्राइडे को बंद हुए। विजय डायग्नोस्टिक्स एंड में करीब 4.5 गुना सब्सक्राइब होकर यह इशू बंद हुआ। रिटेल सब्सक्रिप्शन 1 गुना का रहा। वहीं एमी ऑर्गेनिक्स करीब 64.5 गुना ये इशू सब्सक्राइब हुआ, जिसमें रिटेल सब्सक्रिप्शन भी करीब 13.5 गुना का था। भारतीय इससे पहले की और खबरें बताऊं, सबसे पहले तो जी बिजनेस की एक बड़ी खबर पर हमने मुहर लगती हुई देखी है और ये बारबेक्यू नेशन के प्रेफरेंशियल इशू को लेकर है। प्रेफरेंशियल इशू के जरिए कंपनी ने 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 3 निवेशकों को करीब 11.5 लाख शेयर्स अलॉट किए 849 रुपए पर शेयर के भाव पर, और ये करीब भारी डिस्काउंट पर है इनके कुल वैल्यू को अगर देखें। बट बड़े निवेशक इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में आते हुए दिखे हैं आपको। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ ही मोतीलाल ओसवाल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड भी इसमें शामिल है। जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको 17 अगस्त को खबर दी थी कि एक्सचेंजेस से जल्द इस इशू को मंजूरी मिल चुकी है। एक्चुअली पीएनबी हाउसिंग मामले के बाद बारबेक्यू नेशन के भी इशू को रोक दिया गया था वैल्यूएशन को लेकर, पर वैल्यूएशन के लिए फिर एक नई रिपोर्ट निकाली गई जहां पर जो प्राइस आया वो काफी कम था करंट प्राइस से। इसके बाद उन्हें दोबारा मंजूरी मिली और अब हमने देखा है कि इन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं प्रेफरेंशियल इशू को लेकर। तो ये थी जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर। इसके अलावा अगर आप देखें, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई बैंक फोकस में रहेंगे, क्योंकि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के डी मर्जर को आईआरडीआई से मंजूरी मिल गई है। अब ये एंटिटी डी मर्ज होकर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मर्ज कर दी जाएगी, पूरी तरह से अधिग्रहण होगा और 1-2 दिन में ही ये डील पूरी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फाइनल क्लियरेंस के बाद 3 दिन में पूरी डील को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हिस्सेदारी घटाने की मंजूरी मिल गई है। 52% से हिस्सेदारी घटाकर अब ये 30% तक ले जाएंगे। एशियन ग्रेनिटो राइट्स इशू के लिए मंजूरी मिल गई है। करीब 225 करोड़ जुटाएंगे ये राइट्स इशू से। राइट्स इशू का भाव 100 रुपीज पर शेयर पर तय है, जो कि सीएमपी से अगर आप देखें तो 40% के डिस्काउंट पर है। और एंटाइटलमेंट रेशो की बात करें तो हर 29 शेयर्स पर आपको 19 राइट्स इशू शेयर्स दिए जाएंगे। भारत फौज इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में इनकी भी एंट्री या फिर एक तरह से कारोबार बढ़ाने का फोकस है। रिस्ट्रक्चरिंग के बाद सारे ईवी निवेश को सिंगल एंटिटी में शिफ्ट करने की योजना है। टॉर्क मोटर्स में हिस्सेदारी को केपीएल यानी कि कल्याणी मोबिलिटी में ट्रांसफर किया जाएगा और साथ ही 35 करोड़ के निवेश भी किया जाएगा। तो सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार इन्होंने इस कंपनी में शिफ्ट कर दिया है। इंजीनियर्स इंडिया करीब 1040 करोड़ रुपए का इन्हें ऑर्डर मिला है तमिलनाडु के एक रिफाइनरी से। डॉक्टर रेड्डीज यहां पर एंटी कैंसर एजेंट E777 के सभी राइट्स को यूएस बेस्ड सिटियम फार्मा को बेच दिया है। करीब $40 मिलियन अपफ्रंट पेमेंट होगा और उसके बाद करीब $70 मिलियन के एडिशनल पेमेंट्स आते हुए दिखेंगे। M&M फाइनेंस बिजनेस अपडेट आते हुए दिखा है। कुल डिसबर्समेंट्स में 57% बढ़त देखी है साल दर साल। अगर आप अगस्त महीने की परफॉर्मेंस में बात करें, वहीं कलेक्शन एफिशिएंसी पिछले महीने 95% थी, ये सुधरकर 97% आ गई है और ये कह रहे हैं कि एनपीएस में भी सुधार आते हुए दिखेगा। बैंक ऑफ इंडिया एलआईसी ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। जो रिसेंटली क्यूआईपी हुआ था उसमें करीब 4.25% हिस्सेदारी खरीदी है, तो अब उनकी हिस्सेदारी 3.1% से बढ़कर 7% से ज्यादा हो गई। और फाइनली गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इस पर भी रखिए नजर। कर्नाटका में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम शुरू कर दिया है। जो कुल क्षमता है उसमें अब 4.5% की आप बढ़त देखने वाले हैं इस नए प्लांट की वजह से।